हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित। अगर जो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सब बोर्ड के लिए आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर है तीसरा, जिसका नाम है दो चर राशि वाले रेखीय समीकरण युग, इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। हम लोग कौन सा एमसीक्यू करेंगे? टॉप 10 एमसीक्यू करेंगे। अगर जो आप ये 10 एमसीक्यू करते हैं तो एग्जाम में इस चैप्टर से एमसीक्यू आएंगे, तो आप 100% मान करके चलिए, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर जो आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है बच्चों, आपकी डेली क्लासेज 9 बजे मिलती हैं, तो आज 9 बज चुके हैं। जल्दी से आप लोग इसको एक बार शेयर करेंगे, उसके बाद में हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? दो चर राशि वाले रेखीय समीकरण युग्म। ठीक है, आपको बेसिक सारी चीजें आपको याद ही होंगे। बेसिक सारी चीजें जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, आप लोग इसका बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, अब आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। अगर जो आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, करिए। अगर जो नहीं सॉल्व हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से समझिए, सुनिए और देखिए कैसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जिससे कह रहा के किस मान के लिए समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 3x प्लस के वाई इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, कौन सा इसमें से कौन सा अद्वितीय हल होगा, ये आपको इसमें बताना इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, जो दिया गया समीकरण है इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, a1 b1 c1 की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। किसकी? a1 b1 और c1 की वैल्यू। जिसे ये समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हम लिख किस तरह से, पहला समीकरण बनाना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, x माइनस में 2y और कितना है ये 3 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। इसका दूसरा समीकरण जो दिया गया कितना है, 3x प्लस में के वाई और कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। हमारा जनरल इक्वेशन जो होता है इसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर। क्या होता है, a1x प्लस में क्या होता है b1y प्लस में क्या होता है c1 इक्वल टू 0। इसके बाद में दूसरा जनरल इक्वेशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा a2x प्लस में b2y प्लस में क्या c2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर भी बराबर 0 करके लेकर चलेंगे साथ में तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर मिटा करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये बराबर इसके बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद में समीकरण 2 यहाँ पर मान लेंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ से एबीसी की वैल्यू आपको तुलना करके निकालना रहेगा। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग, एबीसी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं एबीसी की वैल्यू फाइंड यहाँ से हम लोग। ये साइड में नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, एबीसी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ए1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। उसके अंदर क्या हो जाएगा, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूँ, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी माइनस की 2। और उसके अंदर कितना हो जाएगा, c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 3। इसी प्रकार से a2 की वैल्यू निकालेंगे, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। उसके अंदर b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी के। और उसके अंदर क्या, c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो दिया गया है समीकरण इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या होता है, अद्वितीय हल होने का कंडीशन होता है a1 अपान में a2 नॉट इक्वल क्या होता है b1 अपान में b2, नॉट इक्वल टू क्या होता है b1 अपान में b2। तो यही वैल्यू क्या करिए, इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो लिख देंगे कितना 1। और कितना हो जाएगा बटे में a2, कितना हो जाएगा बटे में हो जाएगा 3। इसके बाद नॉट इक्वल टू का साइन लगाना है, नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया हमने। b1 अपान b2 कितना हो जाएगा माइनस का 2 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से k की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो कितना हो जाएगा के नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 गुना माइनस का 6। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आप लोग देखकर बता सकते हैं कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है बच्चों, यही हमारा हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये है दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है, इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा, इसमें x और y की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो आपको बताना है।
ठीक है, लिखा कितना गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, उसके अंदर कितना लिखा गया x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, तो हल करने का तरीका क्या है आप लोग को, यहाँ पर देखिए x यहाँ दिया गया है, यहाँ भी x दिया गया है, लेकिन से यहाँ 2 दिया गया है, यहाँ पर केवल 1 दिया गया है। तो समीकरण जो दिया गया एक बार लिख लेते हैं, कितना है 2x प्लस में 3y और बराबर में कितना है 18 है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसके अंदर दूसरा समीकरण, इसमें क्या करिए 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 2 से गुणा करके समीकरण बना लीजिए इसको। ठीक है, जब 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, उसके अंदर इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x, और कितना हो जाएगा फिर से इसमें 2 से गुणा होगा, कितना आ जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, ये भी 2x लिखा गया है, दोनों 2x है, तो क्या अगर जो घटाने पर काम करें तो घटाने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, माइनस किस में चेंज होगा प्लस में, और प्लस चेंज होगा किस में माइनस में। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट, बचेगा कितना, यहाँ से हो जाएगा 4 3 7x। ठीक है, 7x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये तो घट जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल 14 बचेगा। 14 4 18 होता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 14/2। ठीक है, 14/2 का मतलब कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो इसका कौन सा, x बराबर हमारा 7 आ गया। अब क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे, देखिए यहाँ 7 इसके नीचे आएगा, ये आएगा 7 यहाँ पर। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 7 लिखा गया है, मैं मिटा करके फिर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 7 आएगा इसके नीचे यहाँ पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। देखिए x बराबर 2 कहीं दिख रहा है आपको, जिस ऑप्शन में दिखेगा क्या हो जाएगा, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग y का मान भी इसी तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ देखिए थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर क्या करना था, y करना था, ये हो जाएगा y, यहाँ भी रहेगा y और यहाँ भी रहेगा y, तो ये आएगी y की वैल्यू। ठीक है, तो y किस में दिया गया, दिया गया हमारे बी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का कौन सा बी ऑप्शन जो दिया गया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ देखिए y लिखा गया तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ 4y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आपसे बच्चे। यह है तीसरा क्वेश्चन, और बताइए इसका क्या आंसर होगा। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस का, यहाँ माइनस लिखा गया, माइनस का y प्लस का 8 इक्वल टू 0, उसके अंदर दिया गया है 6x माइनस के वाई माइनस का 16 संपाती रेखीय निरूपित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करनी किस कंडीशन में, जब संपाती हूँ। तो अगर जो आपको आ रहा तो सॉल्व करिए, अगर जो नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए संपाती होने का कंडीशन क्या होता है, संपाती होने का कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू क्या चलता है हमारा b1/b2 इक्वल टू क्या होता है हमारा c1/c2। ये होता है संपाती होने का कंडीशन। यहाँ से a1 की वैल्यू निकल जाएगी, b1 की और c1 की, इसके बाद a2 b2 और c2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पर पुट करते हैं, a1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो होगी 3, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरे समीकरण से कितना हो जाएगा 6, इक्वल टू का साइन लगाना लगा दिया हमने। b1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए y है -7 में चला तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और बटन कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का k हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से c1 और c2 की वैल्यू निकालना। तो c1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर इक्वल टू के इधर आया है तो कितना हो जाएगा, ये केवल हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, लेकिन से ठीक है ये जो 16 दिया गया क्या बराबर के इधर है, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का आएगा 16, तो 16 इधर आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या आ गया, ए बी सी की वैल्यू हमने अनुपात के रूप में लिख लिया। अब इनमें से कोई दो ले लीजिए, चाहे इन दोनों को ले लीजिए या तो इन दोनों लेकर के सॉल्व कर लीजिए, हमें के की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो हम शुरुआत वाले दो ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ से देखिए इसको पहले काट लीजिए। ठीक है, इसको काटेंगे 3 से तो 2 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, कितना होगा माइनस का के इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 दिया गया हमारा सी ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए यह है 4 नंबर क्वेश्चन, और बताइए इसका क्या आंसर होगा। कह रहा दो संख्याओं का योगफल 19 है, उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं होंगी। ठीक है, कौन सी संख्याएं वो कौन सी होंगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी x हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y। ठीक है, अब इनका योग कितना है 19 है, तो कर देंगे हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 19, इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसके अंदर क्या कह रहा है, उनका अंतर कितना है 7 है, तो अंतर किस तरह से निकाल सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए,
देखिए जोड़ने पर क्या बनेगा, जोड़ने पर जो प्लस जैसा चिन्ह है वैसा ही रहेगा, तो ये प्लस है प्लस रहेगा, माइनस है माइनस ही रहेगा, प्लस है प्लस तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे क्या होगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, केवल 2x बचेगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए इनको ऐड कर सकते हैं, तो 19 से 20 एक कितना हो जाएगा, 20 6 26 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालना तो कितना हो जाएगा, 26/2। 26/2 का मतलब कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 13। ठीक है, 13 दिया गया किस ऑप्शन में, 13 दिया गया यहाँ पर, तो हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगर जो आप y की वैल्यू निकालना चाहें तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लिखेंगे क्या, x का मान किसी एक समीकरण में रख दो, मान समीकरण कौन से में रख दे, हम लोग रख दे रहे हैं एक में। ठीक है, समीकरण एक में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13 प्लस में y इक्वल टू कितना हो जाएगा 19, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 19, और 13 देखिए प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 13 यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6। तब भी कौन सा आ रहा है, हमारा पहला ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो दिया गया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है 5वां क्वेश्चन, और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। कह रहा समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2, उसके अंदर दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 2 का हल होगा। इसका हल क्या होगा आपको ये बताना। तो जो दिया गया आसान सा है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 ऐसे कर लिख देंगे, समीकरण एक हो जाएगा ये हमारा। उसके अंदर क्या दिया गया, x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया गया, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, फिर से जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 2 देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें दिया गया है 2, तो क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। बाकी आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हम लोग। अब वैल्यू किसी में रख लीजिए, जैसे रख रहे हैं हम समीकरण एक में, कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे x के स्थान पे 2 रखना, माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस में 2, यानी कि माइनस का y इक्वल टू 0, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तब भी कौन सा आ रहा है, हमारा बी ऑप्शन आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है ना, ये है 6वां क्वेश्चन, और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कह रहा है किसी तल में दी गई दो संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो दिया गया संभव नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया क्या, दो संख्याएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगी। दूसरा ऑप्शन दिया गया क्या, दो रेखाएं समांतर होंगी। उसके अंदर तीसरा दिया गया कंडीशन क्या, दो रेखाएं संपाती होंगी। उसके अंदर चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, दो रेखाएं या तो प्रतिच्छेदित करेंगी या समांतर होंगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही आपको बताना है इस 6वें क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो दिया गया हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे सही है, सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो बताया क्या जा रहा है इसमें कि दो रेखाएं, एक मिनट मैं लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, 2 लाइनें ले रहा हूँ, वहां से आपको समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर से। ठीक है, जैसे एक लाइन ये हो गई, ठीक है, और दूसरी लाइन ये हो गई, तो ये क्या किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक बिंदु मिल रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तो करेक्ट हो जाएगा। गलत हमें छांटना कौन सा संभव नहीं, यानी कि गलत कौन सा। दो रेखाएं समांतर हो सकती है, तो समांतर क्यों नहीं हो सकती, एक रेखा इधर से खींच दिया, दूसरा इसके समांतर हमने इस तरह से खींच दिया, तो ये दोनों रेखाएं समांतर भी हैं। संपाती कह रहा है, संपाती किस तरह से रेखाएं बनती हैं, तो एक रेखा इस तरह से दी गई है, और इसके बाद में एक रेखा क्या हो, जस्ट इसके ऊपर ओवरलैप करके चली जाए इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, ये इसके संपाती हो जाएगा। ठीक है, ये भी संभव है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, तीसरा कंडीशन, दो रेखाएं या रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी और समांतर होंगी। देखिए अब रेखाएं अगर जो प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इस तरह से प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो ये समांतर कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका कौन सा जो दिया गया हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही आंसर है, इसका डी ऑप्शन सही आंसर है, बाकी सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, ये कथन संभव नहीं है, एक बार प्रतिच्छेदित भी करेगा और समांतर भी हो जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, बाकी देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। कह रहा रेखिक समीकरण युग्म x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 0 के, अब इसके बाद में यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता, असीमित रूप से कोई हल, कई हल होते हैं, उसके अंदर दिया गया अद्वितीय हल होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, आपको दो समीकरण दिए जाते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं आप लोग, यहाँ से आप लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके अंदर बताते हैं क्या होती है इसकी कंडीशन, तो वही यहाँ पर भी बताना आपको।
ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक समीकरण ये दिया गया है तो इससे कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले इसको देखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एक समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग निकालने क्या, a1 और b1 की वैल्यू। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस समीकरण से a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ से b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ भी 1 आ जाएगी। और c1 की वैल्यू निकाला जाए तो c1 कुछ नहीं दिया गया तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इस समीकरण से निकालेंगे a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे b2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए y के साथ में कितना चल रहा है माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब निकालते हैं हम लोग a1 अपान a2 b1 अपान b2। तो a1 अपान a2 निकालेंगे तो 1/1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा, अगला आएगा b1 अपान b2। तो कितना हो जाएगा, 1 में माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल हैं। क्यों नॉट इक्वल हैं, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉट इक्वल हो जाएगा माइनस का 1, माइनस 1 के बराबर नहीं होता। नॉट इक्वल का मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में होता है, तो ये जब रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तब वो वाली कंडीशन बताती है। ठीक है, प्रतिच्छेद वाली कंडीशन बताती है। तो प्रतिच्छेद जब करती हैं रेखाएं तो क्या होता है, उसका अद्वितीय हल होता है। यानी कि इसका कौन सा सही हो जाएगा, जो दिया गया हमारा सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन सही आंसर है बच्चों। ठीक है, कैसे पता चला, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a1 अपान में a2 नॉट इक्वल क्या आ रहा है, v1 अपान में v2। इसलिए क्या हो जाएगा, ये अद्वितीय हल होगा इसका, जो समीकरण दिया गया है। ऐसे डायरेक्ट करेंगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन से इस तरह से चेंज कर लेंगे समीकरण में तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। कह रहा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण यूं के एक्स प्लस वाई इक्वल टू, k2 नहीं लिखा गया, ये के स्क्वायर लिखा गया, इसको क्या कर लीजिएगा, के स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर तथा के प्लस के वाई इक्वल टू 1 के अनेक हल होंगे। अब देखिए आपको जानना पड़ेगा अनेक हल होने का कंडीशन क्या होता है। जब तक नहीं जानेंगे आप लोग अनेक हल होने का कंडीशन क्या है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो अनेक हल होने का कंडीशन क्या होता है बच्चों, अनेक हल होने का कंडीशन होता है हमारा a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2। उसके अंदर इक्वल टू क्या चलता है हमारा, c1 अपान में c2। ये होता है अनेक हल होने का कंडीशन। ठीक है, अब अनेक हल होने का कंडीशन मिल गया जब, हम तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा a1 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी k, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से होगा 1 तो क्या हो जाएगा k/1 इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आएगा 1। उसके बाद b2 की वैल्यू कितनी आएगी, k आ जाएगी। इसके बाद इक्वल टू क्या आ जाएगा, c1 अपान c2। तो देखिए ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा k स्क्वायर। और इक्वल टू 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर लीजिए। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो के का गुणा के में होगा के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर जो के की वैल्यू निकालेंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस 1 क्यों आया है, क्योंकि देखिए अगर जो हम बताए हैं, आपको बहुत बार बताया गया है कि अगर जो दिया गया है एक्स के घात में 2 लिखा गया है तो इसका कितना, 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, कितनी 2 वैल्यू आएंगी। अगर जो एक्स के घात में 3 दिया गया है तो इसकी कितनी, 3 संख्याएं वैल्यू आएंगी। ठीक है, 3 संख्याएं में वैल्यू आएगी। अगर जो दिया गया है एक्स अकेले दिया गया तो इसकी वैल्यू कितनी, 1 आएगी। तो यहाँ पर देखिए ये के स्क्वायर दिया गया है तो के स्क्वायर का मतलब एक बार इसका मान प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा जो दिया गया हमारा ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आपसे बच्चे। ये है 9वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जल्दी से आप लोग बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा लिखने में लिखा जो गया है, इसमें हैचिंग लाइन आ गई है, पता नहीं क्यों। इसको मैं सही कर दे रहा हूँ आपसे, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, करना क्या है, कैसे कैसे होगा। क्या कहा जा रहा है, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। क्या है, जो अर्ध परिमाप दिया गया है ये कितना है, 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 मीटर अधिक है। बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, दिया गया अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या दिया गया है, हमें दिया गया है। ठीक है, कितना है, ये 36 मीटर है। ठीक है, इसके बाद में क्या कहा जा रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है, 4 अधिक है। ठीक है, चौड़ाई से कितना है, 4 अधिक है। तो सबसे पहले मान लेंगे चौड़ाई कितना है, यहाँ पर मान करके लगाते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं यक्स है। तो लंबाई कितना हो जाएगा बच्चों, लंबाई कितना हो जाएगा, 4 अधिक है तो 4 अधिक कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर फार्मूला लगा लीजिए, क्या होता है वर्ग का आयत का परिमाप, ठीक है, आयताकार है ना, तो आयत का परिमाप का फार्मूला लगा लेंगे हम लोग। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, दो कोष्टक में क्या होता है, लंबाई प्लस में चौड़ाई। लेकिन से यहाँ पर कह रहा है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप के कंडीशन में क्या हो जाएगा, बटे में 2 कर देंगे, यहाँ भी बटे में 2 कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए अर्ध परिमाप के स्थान पे लिख देंगे हम लोग 36 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो केवल बचेगा हमारा यल प्लस में बी बचेगा, क्या बचेगा, यल प्लस बी बचेगा। तो 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यल की वैल्यू कितनी है बच्चों, यल की वैल्यू हमारी लंबाई कितना है, यक्स प्लस में 4 है, और चौड़ाई यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, यक्स है, तो लिख देंगे यहाँ पर यक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू 2x प्लस में कितना हो जाएगा 4, 4 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 32 4 36, यानी कि हो जाएगा 32 इक्वल टू 2x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर कितना हो जाएगा 16, 16 दुना 32 होता है। तो x देखिए किसी में 16 दिया गया है, तो दिया गया हमारे केवल पहले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर जो आप लोग यल की भी वैल्यू निकालना चाहें तो यल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देखिए 20 और 16 दिया गया है पहले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर जो आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। और शेयर नहीं किए हैं तो अगर जो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर देंगे आप लोग। बाकी आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये है और इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। कह रहा एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 मीटर अधिक हो तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया गया है, जो समकोण त्रिभुज दिया गया है इसका क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दिया गया है 30, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसके बाद में इसमें क्या कहा गया है, उसके आधार की ऊंचाई, ऊंचाई जो दी गई है लंबाई से 7 अधिक है। तो सबसे पहला काम क्या कर लेंगे, मानेंगे लंबाई जो दिया गया है कितना x है, ठीक है। तो आधार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ऊंचाई का देखिए यहाँ पर डॉट फार्मूला रख देंगे, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे x प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये आ जाएगी हमारी ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए लंबाई आ गई और ऊंचाई आ गई, उसके बाद क्या करना है हमें, ये नीचे हो ही नहीं रहा, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब लोग हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल दिया गया 30 तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। इसके बाद आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू जो दी गई है, आधार यानी कि जो दिया गया है, ठीक है, नीचे वाली लंबाई दी गई है, ठीक है, ये है यक्स। उसके बाद क्या है, ऊंचाई जो दी गई कितना है, ये दिया गया यक्स प्लस में 7 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 1/2। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है, इसका डायरेक्ट इसमें गुणा कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग इसको डायरेक्ट थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं साइड में लिख करके इसका फैक्टर करना पड़ेगा आपको। कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 7x और कितना होगा माइनस का 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, 60 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाएगा प्लस का 7, तो कितना होता है 12 पंचे 60 होता, और 12 में से अगर जो 5 घटा दें तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस में 12x और कितना हो जाएगा माइनस का 5x और कितना हो जाएगा माइनस का 60 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए अब इसमें से कॉमन कर सकते हैं x, तो x कॉमन होने के बाद में x प्लस 12 बच जाएगा, और यहाँ से -5 जब कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा x प्लस में 12 बच जाएगा इक्वल टू 0 चलेगा। x प्लस 12 कॉमन है तो हमने कर लिया x प्लस 12 कॉमन, बचेगा कितना x माइनस 5 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 12 का तुलना 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर माइनस का 12 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा अमान्य होगा, इसको छोड़ देंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद में क्या है x प्लस 5 x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से x की बराबर कितना आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा गया क्या था, लंबाई पूछा गया था, आधार की लंबाई पूछा गया था, ये आधार की लंबाई है, आधार की लंबाई पूछा गया था। तो आधार की लंबाई क्या हमने माना था x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, तो इसके अकॉर्डिंग जो दिया गया हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आपको ये
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया है तो आप लोग अगर जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर देंगे। ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों।